आज का हमारा टॉपिक रहेगा खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। तो शुरू कर रहे हैं हम। आज का जो टॉपिक है हमारा, अगर अपन धरती के बारे में बात करें तो, धरती छोड़ो, अपन प्रीवियस लेक्चर के बारे में देखते हैं जिसमें हमने देखा था कि कोयला कहाँ से प्राप्त होता है ना। कोयला मिला हमको फेरस में युग में, जो भी चीज़ें हुई उससे कोयला मिला। खनिज तेल और जो नेचुरल गैस होती है ना, मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस, ये मिलता हमको टर्शरी पीरियड के जो जीवाश्म होते हैं वहाँ से मिलता है। तो हमारी जो काम की चीज़ है वो है ये कि टर्शरी पीरियड जो था वहाँ पे। टर्शियरी युग, यहाँ के जो जीवाश्म थे वहाँ से मिला हमको खनिज तेल और प्राकृतिक गैस मिली। ये सबसे ऊपर जो इसका अगर लेवल देखा जाए ना, अगर संरचना अगर समझे हम इसकी, तो मान लो कि ये 3-4 लेयर्स है। ठीक है, 3 लेयर है। तो यहाँ पे है पत्थर। पत्थर मतलब बोल सकते हैं हिंदी में जिसको बोलते हैं अपन शेल। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ मिलेगी हमको चूना चूना पत्थर। उसके बाद चूना पत्थर के ऊपर वाले जो हिस्सा है, यहाँ मिलेंगे बालू। बालू के कारण, या बालू बालू पत्थर जो होता है। और इस संरचना में जो चूना पत्थर और बालू के मिक्स बीच में जो संरचना है, ठीक है, वहाँ पे अलग अलग लेवल में अलग अलग प्रकार के जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। ओके, मैंने अभी 3 चीज़ें ड्रॉ करी है। पहली ये हो गई आपकी गैस, नेचुरल गैस, है ना, क्योंकि गैस हल्की रहती है, ऊपर उठेगी तो ऊपर गैस आएगी। उसके बाद में यहाँ पे इससे भारी क्या रहता है, पेट्रोलियम रहता है। और इससे और भारी क्या रहता है, वो रहता है आपका नॉर्मल पानी। और यहाँ पे जो है ये चूना पत्थर के शैल है। तो इस प्रकार के धरती के अंदर जो संरचना होती है वहाँ पे ऐसी चीज़ें पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि भारत में कहाँ पे सबसे पहले ये जो खनिज तेल की खोज हुई। अंग्रेजों ने करी थी इसकी खोज सबसे पहले, और वो जगह थी असम। इसको ऐसे लिखना पड़ेगा मेरे को, क्या, असम। असम सभी को पता है, असम में रेलवे लाइन बिछा रहे थे। वहाँ पे एक पहला कुआं खोदा गया जिसमें तेल प्राप्त नहीं हुआ। फिर बाद में माकुम क्षेत्र में तेल निकाला गया, असम का माकुम एरिया, यहाँ पे। सॉरी, सर्दी हो गई यार। उसके बाद में दूसरा जो था वो था डिगबोई। असम का माकुम और डिगबोई यहाँ। और टाइम की बात करें तो 1889 में। उसके बाद में गुजरात में अलंकेश्वर अलंकेश्वर जगह में वो कुआं खोदा गया जिसका नाम रखा वसुधारा। फिर दूसरे उसके बाद में आते हैं मुंबई में बॉम्बे हाई। मुंबई में भी तेल, नेचुरल गैस और निकलते, जिसको बॉम्बे हाई के नाम से जाना जाता है। और इसका अगर वितरण समझे हम कि कहाँ पे तेल मिलता है, सो वापस से ये आ गया इंडिया का मैप। एक ये तेल वितरण का क्षेत्र एक ये है। इसको इतना बड़ा कर लो।
दूसरा क्षेत्र एक ये रहा। फिर इसके अलावा भी और अन्य क्षेत्र रहे वो यहाँ पे। इसमें से कुछ हिस्से ज्ञात है, कुछ हिस्से अभी भी अज्ञात है। जैसे यहाँ इन हिस्सों को ज्ञात कर लिया गया है और ये संभावित क्षेत्र है। ठीक उसी प्रकार ये ज्ञात है, पता पड़ गया यहाँ पे है या नहीं है ना। और यहाँ पे संभावित है, मतलब प्रिजम्पशन हो सकती है कि मे बी यहाँ पे हो सकता है, पर अभी तक अभी एक्सकवेशन खुदाई चीज़ हुई नहीं है। तो इंडिया के बारे में 3 हिस्सों में हमने समझा वितरण। अब असम का जो था वो था सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है ये। और नदी जो है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ठीक है, अब असम के बारे में बात करते हैं हम खाली। असम के अंदर जो पहला है वो डिगबोई है। दूसरा है नहर कटिया। एंड थर्ड है रुद्र सागर लकवा। और एक और है जो सुरमा घाटी। ये सभी असम में है। और नदी क्षेत्र जो है तीनों का वो है ब्रह्मपुत्र। फिर आते हैं दूसरे नंबर पे गुजरात। गुजरात में अलंकेश्वर, अलंकेश्वर के बाद में खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में बहुत सारे क्षेत्र जैसे सानंद है, मेहसाना है वैसे। और अलंकेश्वर है ना, यहाँ पे भरूच। फिर आते थर्ड जो है वेस्टर्न वाला एरिया, जिसमें आएगा बॉम्बे हाई, ये मुंबई से 150 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है ना। फिर आता बसीन, बसीन एरिया, ये बॉम्बे हाई के भी साउथ में आ जाएगा ये। मतलब इंडिया का अगर मैप देखें तो ये बॉम्बे, इसके इधर जाओ तो आपका बॉम्बे हाई आएगा और इसके साउथ में आएगा ये बसीन क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद है आलिया भट्ट। और ये गुजरात साइड पड़ता है, मतलब वेस्टर्न है पर गुजरात के भावनगर वाले एरिया में। ये हमने वेस्ट पढ़ा, अब हम देखेंगे ईस्ट। ईस्ट में 2 नदियां हैं, एक है कृष्णा और दूसरी है गोदावरी। तो कृष्णा गोदावरी नदी का जो बेसिन है, ठीक है, यहाँ पे तेल पाया जाता है। और जगह कुआं जो खोदा गया था वो है काकीनाडा में। इसके बाद में यहाँ पे एक और कावेरी बेसिन। यहाँ पे भी जो मिनरल ऑयल है वो मिलता है। अब हम आते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में बात में, नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस भी है ना, मतलब जहाँ पे तेल मिलता है वहीं मिलती है, पर इसका वितरण अलग अलग है। पर मोर जहाँ तक देखा जाए तो इसी के अकॉर्डिंग ही होता है ये भी। तो पहला हो गया असम, दूसरा हो गया गुजरात, थर्ड वही खंबात की खाड़ी, फोर्थ है बॉम्बे हाई, फिफ्थ है तमिलनाडु, और सिक्स्थ है एक और
राभा संरचना। ये एक मैप है जिसके अंदर भारत के प्रमुख खनिज तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र मिलेंगे। तो इसी को देखते हैं हम। देखिए, मेहसाना जो है गुजरात में है, ठीक है। अलंकेश्वर, कलोल ये भी गुजरात में है। आलिया बेट जो भावनगर में है, बॉम्बे हाई, बसीन क्षेत्र है ना। अभी हमने देखा ना, बॉम्बे हाई इधर आता है, उसके साउथ में बसीन क्षेत्र मिलता है। उसके बाद में कृष्णा गोदावरी एरिया यहाँ पे जो खनिज तेल वाला है। और जो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में है, जैसे असम के अंदर डिगबोई, डिब्रूगढ़, रुद्रसागर, लखीमपुर, ठीक है। और ये हुगरीजन, शिव सागर, त्रिपुरा एरिया, ये सब। जहाँ पे खनिज तेल है वहीं पे प्राकृतिक गैस के उत्पादक क्षेत्र मिलेंगे अपने को। तो ये हमने मैप के थ्रू देखा। अब हम देखते हैं कहाँ पे इसकी रिफाइनरी होती है। तो रिफाइनरी मतलब इसको शुद्ध किया जाता है, साफ़ किया जाता है इसको, तो वो रिफाइनरी होती है। तो 3 टाइप की होती है। एक तो होती है कि पोर्ट, जहाँ से उठाया, पोर्ट पोर्ट है वहीं से लिया, वहीं के पास में आपने इसका प्लांट बनाया। दूसरा जहाँ पे मार्केट है, मतलब जहाँ पे है ना आप उसको कमर्शलाइज कर सकते हैं वहाँ पे। और तीसरा है जहाँ पे कच्चा माल उपलब्ध हो रहा है। बंदरगाह मतलब यहाँ पे, यहीं सीधा एक्सपोर्ट करना है। जैसे मान लो मुंबई में यहाँ से बंदरगाह बना हुआ है, कलकत्ता में एक बंदरगाह बना हुआ है, तो यहाँ पे रिफाइनरी बनाओ जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन आसान हो। दूसरा जहाँ पे मार्केट है, जैसे मान लो कि इंदौर में बहुत तेल की खपत होती है, तो यहीं पे रिफाइनरी बना दो कि कच्चा तेल लेके आओ, यहीं रिफाइन करके यहीं बेचो। थर्ड है कि जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है रिसोर्सेज से, वहीं पे रिफाइनरी बनाओ। तो 3 टाइप की है। बंदरगाह आधारित जो रहेगी वो जितनी भी रहेगी सारी गवर्नमेंट की रहेगी, मतलब अधिकतर सारी गवर्नमेंट की है। जो इसमें मुख्य मुख्य कंपनी है, उस कंपनी का नाम है, एक तो IOCL, ठीक है। एक है HPCL, एक BPCL, ये, और एक है RPL जो है वो प्राइवेट है, जो रिलायंस की है। ONGC भी ऐसी वो है, इसी कंपनी। तो मुख्यतः इतनी इतनी ये बिग प्लेयर्स है जो इसका उपयोग करते हैं रिफाइनरी का। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी हम पढ़ रहे हैं। ये क्या है, खनिज आधारित सबसे महत्वपूर्ण। तो हम देख रहे थे भारत में जो एटॉमिक मिनरल्स होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा यूरेनियम 235। जो यूरेनियम होता है, इसके जो अयस्क होते हैं वो है पिच ब्लेंड और यूराइनेट यूरेनियम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है ये 80% जो है ना वो झारखंड में मिलता है। 80% झारखंड में एक जगह है जिसका नाम है जादूगोड़ा, वहाँ पे इसका माइनिंग होती है। और ज़िले का नाम है सिंह भूमि छोटा नागपुर का पठार में है। और ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे अयस्क ओर्स निकलते हैं यहाँ से, सब एनर्जी वाले ही रहते हैं। लोहा, कोयला, इवन यूरेनियम तक मिलता है। फिर दूसरा जो राज्य आता है वो आता है राजस्थान। राजस्थान में झुंझुनू, अजमेर, उदयपुर। फिर छत्तीसगढ़ में जो है वो है दुर्ग। उसके बाद महाराष्ट्र में एक जिले का नाम है जिसका नाम है भंडारा, वहाँ पे मिलता है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, और मेघालय में जांतिया की पहाड़ियाँ यहाँ पे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है उसका नाम है थोरियम। थोरियम के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो अयस्क है उसका नाम है मोनोजाइट। ठीक है। और ये क्या होता है, विश्व में सबसे ज़्यादा मोनोजाइट है ना वो इंडिया में मिलता है। केरल के जो तट होते हैं जहाँ पे बालू रेत मिलती है वहाँ पे मोनोजाइट मिलता है। केरल इसका राज्य हो गया, उत्पादक राज्य केरल के तट। ओके, जहाँ बालू रेत वाले तट। तीसरा है एंटीमनी। एंटीमनी मिलता है MP में और
हिमाचल प्रदेश में मिलता है। ओके। एनर्जी, जहाँ से हमको एनर्जी मिलती है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। सो ये हमारा अगला टॉपिक है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर विद्युत ऊर्जा के जो सोर्सेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो इसके मुख्यतः 3 सोर्सेस है। पहला है थर्मल, दूसरा है हाइडल मतलब हाइड्रो, और थर्ड है एटॉमिक। थर्मल में क्या होता है, जो कोल होता है उसको जलाते हैं, जलाने से कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। हाइड्रो में क्या होता है, ये कोल को जलाते क्या, पानी गर्म करते उबालते स्टीम बनती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हाइड्रो में होता है कि एक बांध है, बांध से पानी गिरता है और वहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी नीचे गिर के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वहाँ से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एटॉमिक के अंदर क्या होता है कि एटॉमिक रिएक्शंस होती है, उससे वही टरबाइन घूमता है फाइनली और फिर एनर्जी प्रोडक्शन होता है। सो ये 3 टाइप के मेथड होती है एनर्जी की। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं किसका कितना योगदान है ना। सो अगर अपन थर्मल के बारे में बात करें तो थर्मल का जो है 62.8% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन थर्मल से होता है। ठीक है। थर्मल के बाद में आता है अपना हाइड्रो, वाटर बेस, इससे होता है 19.6। और फिर आता है एटॉमिक, एटॉमिक से बहुत ही मिनिमम होता है 2.2 से 2.4% इलेक्ट्रिसिटी। ये आज से अप्रॉक्सीमेटली है ना 10 साल पुराने आंकड़े हैं, क्योंकि एवरेज इनका इतना ही रहता है जब तक कोई नया प्लांट या फिर कोई नई गवर्नमेंट की स्कीम ना बन जाए तब तक। अब इसकी जो खपत होती है वो कहाँ पे होती है, कंजम्पशन तो हो गया। सो बहुत सारे सेक्टर होते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ हो गई। ठीक है। इंडस्ट्री के अलावा जो मतलब डोमेस्टिक यूज़ हो गया, उसके अलावा कमर्शियल, फिर एग्रीकल्चर, यहाँ पे इनका उपयोग होता है। एक और रेलवे। सो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उनके ये यहाँ पे इनका उपयोग होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं थर्मल एनर्जी, थर्मल पावर प्लांट और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं ताप विद्युत। सबसे बड़ा है जो हमने देख ही लिया, अप्रोक्सीमेटली 60% इसी से होता है। सो इसकी जो कंपनी है वो है एनटीपीसी, जो बनी थी 1975 में, इसको नेशनलाइज कर दिया गया। ठीक है। तो इसके बहुत सारे वो है थर्मल पावर प्लांट है, जैसे सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। ठीक है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है और इसका एक्सटेंशन सोनभद्र यूपी में मिलेगा। ये दोनों एनटीपीसी के हैं, है ना। सिंगरौली, सोनभद्र, एक रिहंद। ओके। फिर सी छत्तीसगढ़ में देखें तो उसी के बेल्ट में आपको कोरबा में मिलेगा एनटीपीसी का प्लांट। दूसरा एक विंध्याचल नाम से एक और है एमपी में, विंध्याचल, है ना। ये एमपी के बारे में हो गए। दूसरे जो है तलचेर सॉरी, ये है उड़ीसा में। तो क्या हो चाहिए रहता है, ताप विद्युत जलाना, तो इसके लिए पहली रिक्वायरमेंट हो गई कोल होना चाहिए। तो जहाँ भी कोयला होगा वहाँ पे ये सब मिलेंगे आपको, पावर थर्मल पावर प्लांट मिलेंगे उसके अंदर। ठीक है। तो ये हो गए कोयले आधारित हो गए। और जहाँ जहाँ पे जैसे फ़रक्का, एक तेलंगाना में रामागुंडम। ठीक है। ये सब मुख्य मुख्य थे। अब हम देखते गैस के आधार पर, कोयले के आधार पर देखिए। अब गैस के थ्रू, तो गैस के थ्रू है मिलेंगे आपको सूरत में, जहाँ भी नेचुरल गैस मिलती है वहाँ पे। सूरत में भी है, गांधार भरूच में। ठीक है। एक है कायाकुलम जो है केरल में। अभी आप एक मैप देख रहे हैं जिसके अंदर भारत के प्रमुख परमाणु और
तापीय विद्युत केंद्र का एक मैप में रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। हम देखते हैं परमाणु शक्ति केंद्र, ये वाले है ना। परमाणु शक्ति केंद्र कौन कौन से हैं? ट्रायंगल जहाँ पे भी है, एक है कलपक्कम है, केगा है, तारापुर है और काकरापारा है, रावत भाटा है, नरोरा है और तलचेर। ये सब मुख्य मुख्य परमाणु शक्ति केंद्र मतलब एटॉमिक पावर के। प्रस्तावित में देखें तो ये तालचेर आता है, ठीक है। उसके बाद थर्मल है पॉइंट वाले, रामागुंडम, सतपुड़ा, अमरकंटक, सिंगरौली, फिर रिहंद है ना, बोकारो, कोरबा और ये तालचेर, पानीपत, दिल्ली, फरीदाबाद, ये मुख्य मुख्य है। एमपी में अगर देखें तो सतपुड़ा, अमरकंटक, सिंगरौली। फिर अगला है जो एक यहाँ पे मैंने एक लिस्ट है जिसके अंदर जियो थर्मल एनर्जी के पॉइंट है। एक है तातापानी छत्तीसगढ़ में, फिर ये पुगा वैली जम्मू कश्मीर में और ये मणिकरण जो हिमाचल प्रदेश में है। तो ये जियो थर्मल एनर्जी के सोर्सेस है। एक जो मिस हो गया था वो है कुंडलकुलम। तो टोटल है ना एटॉमिक एनर्जी के 7 है, 7। कुंडलकुलम, कलपक्कम, केगा और तारापुर, काकरापारा और रावत भाटा। तो ये हमने मैप में रिप्रेजेंटेशन देखा इसका। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल एटॉमिक एनर्जी पॉइंट्स है, जिसमें से पहला है तारापुर। तारापुर सिचुएटेड है महाराष्ट्र में। ये रहा तारापुर, महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, जो बना था 1969 में विद द हेल्प ऑफ अमेरिका, यूएसए की मदद से ये बना था, ठीक है। अब उसके बाद आता है रावत भाटा। रावत भाटा है कोटा में, ये कोटा के आसपास में। तो पानी जो है इसको मिलता है राणा प्रताप सागर बांध से मिलता है और ये बना था कनाडा के सहयोग से, जस्टिन ट्रूडो वाला कनाडा, ठीक है। उसके बाद आता है कलपक्कम जो है वो है साउथ में, चेन्नई में है ना। सो यहाँ से ये अपना इंडिविजुअल है, स्वदेशी है, ठीक है, सेल्फ मेड इन इंडिया, ओके। फिर आते हैं नंदोरा बुलंदशहर यूपी में मिलेगा। ये बुलंदशहर यूपी में, ये बना था 89 में बना था। उसके बाद है, ये तो हो गया। फिर काकरापारा जो है वो है सूरत डिस्ट्रिक्ट में। सूरत में फिर केगा है कर्नाटक में, नॉर्थ कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में। फिर आता है कुंडलकुलम को रशिया के सहयोग से बनाया था, अभी मतलब रिसेंट की बात है, रिसेंट मतलब 10 साल होगा इस बात को। तो ये थे परमाणु विद्युत शक्ति केंद्र। इसके अलावा बहुत सारी और इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे इसकी रिसर्च होती है, जैसे BARC बार्क जो ट्रॉम्बे में है, भाभा एटॉमिक रिसर्च केंद्र। उसके बाद में एक इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो कलपक्कम में है, IGCR। सो ये लिस्ट है, ये लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इसको भी पढ़ लीजिएगा।